सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अपनी पीठ को इतनी मजबूत रखो कि धोखा और शाबाशी सहन करने की शक्ति हो, क्योंकि पीठ पर ही धोखा और शाबाशी मिलते हैं। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक व्यापारी की कहानी सुनाते हैं। व्यापारी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और पूरे राज्य में ये मशहूर था कि दोनों पति पत्नी बहुत प्यार करते हैं, और उनकी मिसालें दी जाती थी कि सबकी रात में मसाल बंद हो जाया करती थी, लेकिन उनके घर की मसाल जलती रहती थी पूरी रात। ये बहुत मशहूर था, दूर दूर से उनसे मिलने भी आते थे, व्यापारी से और व्यापारी की पत्नी से भी। एक दिन राजा रानी छत पर खड़े हुए थे, देख रहे थे कि सारी मशालें बंद हो गई हैं, लेकिन एक मशाल चल रही है, कि मशाल जल रही थी। तो पति ने कहा कि देखो भाई, ये कितना प्यार करते हैं, और इनके प्यार के चर्चे दूर दूर तक मशहूर हैं। तो ऐसा लगता है कि मतलब पति बहुत समझदार है, इस वजह से उन दोनों में प्यार है। पत्नी ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, पत्नी ज़्यादा समझदार होगी, क्योंकि पत्नी समझदार है जब ही गाड़ी अच्छे तरीके से चलती है। तो दोनों इस तरह से बहस होगी, बहस मतलब इतनी आगे बढ़ गई, डिबेट होने लगी राजा रानी में। तो फिर राजा ने कहा चलो हम इनकी परीक्षा लेते, एक छोटी सी। दोनों की सहमति हो गई, दोनों ने एक आइडिया प्लान किया, पति पत्नी ने। तो पहले पत्नी ने एक दासी को भेजा संदेश लेकर, राजा उस व्यापारी के पास भेजा, और व्यापारी से जब वो दासी गई वहाँ और उससे व्यापारी ने कहा कि किस लिए आए हो, तो कह रहे मुझे रानी ने भेजा है। वैसे मुझे कहते हुए ना बहुत ही हिचकिचाहट हो रही है, मुझे खुद शर्म आ रही है, लेकिन महारानी ने ये कहा है कि आप अपनी पत्नी को ख़त्म कर देंगे ना, तो महारानी आपसे शादी कर लेगी, क्योंकि वो आपको देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो चुकी हैं, वो आपसे ही शादी करना चाहती हैं। तो व्यापारी ने कहा कि जैसी रानी है ना, ऐसी 1000 रानी भी आके मेरे सामने खड़ी हो जाएंगी ना, तो मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दूंगा, मैं इतना प्यार करता हूँ। तो वो दासी संदेशा लेके वापसी आ गई। फिर थोड़ी देर ही बाद जो राजा का था संदेश लेके पहुंचा एक दास उसके पास में, व्यापारी के पास, व्यापारी की पत्नी के पास पहुंचा और कहा कि देखो राजा का संदेश आया है तुम्हारे पास में। तो रानी वो व्यापारी बहुत खुश, व्यापारी की पत्नी बहुत खुश हुई है कि भाई मेरे लिए संदेश आया है। तो क्या संदेश आया है, तो कहा है कि राजा मतलब मुझे कहने में तो नहीं अच्छा लग रहा, पर राजा ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत सी महिलाएं देखी हैं, लेकिन तुम जैसी सुंदर कोई महिला नहीं है, और वो तुम पर मंत्र मुग्ध हो चुके हैं, और वो तुमसे शादी करना चाहते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि तुम अपने पति को ख़त्म कर दो तो वो तुमसे शादी कर लेंगे। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, रात को 2 और 3 बजे के बीच में जब मशाल बुझ जाएगी, तो इसका मतलब समझ लेना कि मैंने अपने पति को ख़त्म कर दिया है। राजा ये संदेश लेके दास पहुंचा, राजा बहुत हैरान हो गया, परेशान हो गया, और उसको इतनी चिंता होने लगी। उसने तभी एक सेना तैयार करी, टुकड़ी तैयार करी उसको बचाने के लिए, कि जब भी पत्नी उस पर वार करे तो वो जो सेना की टुकड़ी उसको बचा ले। और राजा रानी खड़े हो गए छत पे भी मशाल को देखने के लिए, आसपास सारे पहरेदार खड़े हो गए, लेकिन पत्नी इतनी तेज थी, जैसे ही व्यापारी आया और बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था जैसे नॉर्मल दिन चलते हैं। नॉर्मल दिन चलते हैं, खाना खाया, बातें करी आपस में, आज काम कैसा रहा, क्या रहा, आज की कितनी सेल हुई, क्या हुआ, ऐसे ही बातें होती, नॉर्मल जो बातें होती हैं। फिर उसने क्या करा, 2 और 3 के बीच में फांसी का फंदा बनाया और सोते हुए पति को लटका दिया, और तभी मशाल बुझ गई। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने जब भी जैसी मशाल बुझी, सेना की टुकड़ी एकदम घर के अंदर घुस गई, पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। पर लेकिन राजा को ये
बात देखकर और कि किसी की हत्या हो गई और वो मेरी मतलब परीक्षा की वजह से वो अपने आप को मतलब कोसने लगे कि मैंने क्यों ही परीक्षा ली ऐसी। और उनको नारी जाति से मतलब बहुत ही ज़्यादा घृणा हो गई, नफरत हो गई और उनको पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह फिर वो शिकार उन्होंने एक बुद्धिमान जो उनका मंत्री था उसको बुलाया और कहा कि मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ और जितनी भी नगर में राज्य में नारियां हैं ना, जितनी महिलाएं हैं, सबके गले काट देना। और वो शिकार खेलने के लिए चला गया। और जो मंत्री था बहुत परेशान हो गया, वो अपने पिताजी के पास में गया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी महिलाओं को ख़त्म करना। तो अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी भी एक टाइम में मंत्री रह चुके थे, अब बुजुर्ग हो गए थे। तो बेटे ने सारी व्यथा बताई। तो पिताजी ने कहा कि तुम ऐसा करो, राजा बहुत गुस्से में होगा, तुम जाके कहीं छिप जाओ, मैं देख लूँगा जैसे भी होगा, तुम जाओ, क्योंकि वो सबसे पहले तुमको ही वार करेगा, क्योंकि इस टाइम वो बहुत गुस्से में है। और जैसे ही राजा शिकार खेल के वापसी आया, देखा तो महिलाएं ऐसे ही नगर में अपना काम कर रही थी, जो जैसा जो दिनचर्या होती है, कोई पानी ला रहा था, कोई खाना बना रहा था, कोई कुछ कर रहा था। उसको बहुत गुस्सा आया, वो सीधा मंत्री के घर गया और कहाँ है मंत्री, कहाँ है मंत्री। तो उसके पिताजी ने कहा, मंत्री के पिताजी ने कहा कि क्या बात है राजा जी, आप हमारे घर आए। उन्होंने प्रणाम किया, आपको बहुत बहुत प्रणाम। कह रही क्या बात है? कह रहे मैंने आदेश दिया था कि सारी महिलाओं का गर्दन काट दें, क्योंकि नारी जाति ही इस तरह की है कि ऐसा धोखा देती है, अपने उसने पति को मार दिया। तो पिताजी ने कहा कि तुम एक नारी की वजह से सारे के गले कटवा रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा शांति से सुनो, मैं भी आपको एक छोटी कहानी सी सुनाता हूँ, आप सुनो तो सही, आप समझो तो सही। राजा ने कहा जल्दी जल्दी सुनाओ, क्या बात है? कह रही मैं जब मंत्री था तो मैं और राजा शिकार खेलने के लिए गए, तो हम रास्ता भटक गए थे। तो तभी मुझे किसी एक योद्धा ने गले में फंदा डाल के घसीटते हुए घोड़े के पीछे लेके चला गया और मैं डर गया। मैंने सोचा कि आज तो मेरा समय आ गया है। और वो कब्रिस्तान में ले गया और कहने लगा कि कब्र खुदवाओ मेरे साथ में। उन्होंने 2 कब्र खोदी। मैंने सोचा कि एक कब्र का तो मुझे पता नहीं, पर हाँ एक कब्र में तो मैं ही जाना हूँ, क्योंकि मेरा तो अंतिम समय आ गया। तभी वो योद्धा था, वो छत पे गया, उसने एक लाश नीचे फेंकी और वो भी उसके गर्दन नहीं थी। कह रहे इसको दबवाओ। वो लाश दबा दी। अब दूसरे गड्ढे की बारी आई और मैं सोचने लगा कि भाई अब तो ये मेरे लिए होगा। तभी उसने अपना, जो योद्धा ने अपने मुंह पे रुमाल बांधा हुआ था वो निकाला, देखा तो उसमें बहुत ही सुंदर नारी थी। और उसने कहा मेरे से कि तुम घबराओ मत, आप ये सोच रहे होगे कि ये 2 कब्र क्यों खुदी हैं। कह रही जो ये कब्र खुदी ना, इसके नीचे एक और कब्र है, वो मेरे पति की कब्र है। और ये जो कब्र है ये राजकुमार की कब्र है। हमने ये जो अभी जो आपने गर्दन कटी लाश जो इसमें हमने दफनाई है, ये राजकुमार की है, क्योंकि इसने मेरे पति को मार दिया, क्योंकि वो मुझे पाना चाहता था। लेकिन मैं पति के बिना नहीं रह सकती, मैंने अपना बदला पूरा किया। अब मैं अपनी गर्दन को काट दूंगी और तुम मेरी लाश इस कब्र में दफना देना। जब ये कहानी मंत्री ने राजा को फिर सुनाई, कहा कि आप केवल एक कहने से कि मैं इतना हो गया कि एक पत्नी अपने पति के लिए कितना कर सकती है, और आप के एक ने धोखा दे दिया तो सब नारी पर इल्जाम लगा रहे हैं आप, सब नारी बेकार हो गई। और इस कहानी से हमें राजा को वैसे समझ में आ गया, उसने फिर ये अपना फैसला बदल दिया। लेकिन इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम केवल जैसे धोखा पा लेते हैं जीवन में, तो हम एक ही तराजू से तोल लेते हैं सबको कि सारे लड़के बुरे हैं, सारे लड़कियां बुरी हैं। अरे नहीं,
एक बुरा है, एक इंसान बुरा निकल गया तो सारे बुरे नहीं हो सकते। एक लड़की बुरी निकल गई तो सारी लड़कियां बुरी नहीं हो सकती। एक लड़का बुरा निकल गया तो सारे लड़के बुरे नहीं निकल सकते। और इसी तरीके से मैं आपको प्यारे प्यारे टॉपिक लाती रहूंगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।